बहन बेटी के साथ न जाए बिहार की ट्रेनों में। सावधान, क्या आप बिहार की ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, वो भी बहन बेटियों के साथ? अच्छा नहीं लगता मैं खुद एक बिहारी होकर बिहार की पोल खोलूं, पर अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है। बात 2009 की, जब मैं पटना से अपने घर गया जाने के लिए ट्रेन चढ़ा। रात के 8 बज रहे थे। मेरे साथ साथ हजारों लफंगों की भीड़ उसी ट्रेन में चढ़ी जो डेली बेसिस पर काम करने वाले जवान लड़के थे। पटना से गया के बीच बहुत सारे गांव हैं जहां से ये लोग हर दिन पटना आते हैं और फिर वापस घर को लौट जाते हैं। जहां मैं बैठा था वहीं एक दादी जी अपनी पोती के साथ भी बैठी हुई थी, जो करीब 11 साल की होगी। जैसे ही ट्रेन चली, 2-3 लड़के उस दादी जी के पास जाकर खड़े हो गए और लड़के ने जिसके मुंह में 1 किलो गुटखा ठूंस रखा था, वो एक चाइना का मोबाइल निकालकर अश्लील भोजपुरी गाने बजाने लगा। सारे लड़के मजे ले रहे थे। छेड़खानी का इतना घिनौना रूप आपको सिर्फ बिहार में मिल सकता है और कहीं नहीं। हैरानी की बात थी कि पूरी ट्रेन में अच्छे लोग जिनको बुरा लग रहा था वो चुप थे। उनमें एक मैं भी था। वजह, हम अच्छे लोग कुछ की संख्या में थे और कोई भी एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहता था, जबकि उसकी छेड़खानी में एकता थी। पूरी बॉगी के लड़के उसके साथ थे। आखिर में एक दादाजी टाइप के आदमी ने बोला, बेटा घर में तुम्हारे भी माँ बहन होंगी। इसके बाद एक ने सीधा बोला, चुप रह चाचा, नहीं तो उठा के फेंक दे वो। और बाकी लड़के हंसने लगे। ट्रेन चलती रही। वो बुढ़िया दादी चुपचाप अपनी बच्ची की खातिर चुप होकर सफर करती रही। एक से बढ़कर एक अश्लील भोजपुरी गाने सुनती रही। वो सारे लड़के गाहे बगाहे लड़की को छूने का प्रयास करते रहे। दादी बचाती रही। कहीं रेलवे पुलिस नजर नहीं आई। पटना से जहानाबाद तक पूरी ट्रेन इनके कब्जे में थी। आप बोलेंगे किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? जवाब है कि रेलवे लाइन में अगर कोई कुछ बोलता है तो तुरंत सारे लड़के पूरी ट्रेन में एक जगह जमा हो जाते हैं और उसे पीटते हैं। ट्रेन से नीचे फेंककर मार भी डालते हैं। यही नहीं, अगर आपने उसको पीट दिया तो वो लोग अपने गांव फोन कर देते हैं। फिर जैसे ही उसका गांव का स्टेशन आता है, वहां गांव के 200 से 300 लोग लाठी लेकर डब्बे में घुस जाते हैं और फिर उस आदमी को उतार कर मारते हैं। ये सब वहां रोज की घटना है। धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेशन आते गए। लफंगों की भीड़ कम होती गई और लगभग जहानाबाद आते आते 75% भीड़ लफंगों वाली निकल चुकी थी। अब देखिए हैरान करने वाली बातें। अचानक से मुझे खिड़की के बाहर रेलवे पुलिस नजर आने लगी। 1-2 टीटी भी नजर आने लगे। पटना से स्टेशन तक किसी भी माँ के लाल में हिम्मत नहीं कि वो टिकट चेकिंग भी कर सके। पूरी पुलिस फोर्स में हिम्मत नहीं कि किसी डिब्बे में आकर किसी को रोक सके। रेलवे प्रशासन को मालूम है, जब सारे बेटिकट वाले लोफर उतर जाते हैं तब इनकी हरकत गरीबों पर पैसा वसूलने की शुरू होती है। उसी वक्त जिस दादाजी ने विरोध किया था, उनके बगल के एक आदमी ने उनको डांट भी लगाई। बाबा ई उम्र में जहो तनी मणि सर पर बाल बचाऊ है, वो चल जे तो समझला। वो एक भयानक रात थी और ऐसी रात हर दिन होती है। मैं कई दिनों तक सोया नहीं। उस बच्ची को घेर कर टॉर्चर करने वाली तस्वीर घूमती रही। जब पुलिस, टीटीआई सब ऑलरेडी जान रहे थे तो मैं कहाँ शिकायत करता। खैर एक बात बोलूंगा, बिहार में जाओ तो बहन बेटी के साथ सफर मत करना, और रात में तो बिल्कुल नहीं। ये सब बिहार की राजधानी पटना की बात कर रहा हूं दोस्तों। नीतीश कुमार के नाक के नीचे होता है ये सब। झूठा सुशासन सुनते सुनते मेरा दिमाग फट चुका है। बहुत हुआ। अब मैं भी वहीं का हूं, बिहार का, और बिहार का अच्छा चाहता हूं। इसलिए सच्चाई बताऊंगा, दुनिया को चाहे एक बिहारी के नाते मुझे शर्मिंदगी महसूस क्यों ना करनी पड़े। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।